अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से मटर पुलाव, जो स्पेशली बिगिनर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किए तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत आसान होने वाली है और बहुत ही इजी तरीके में आपको बताऊंगी चावल पकाने का। तो यहाँ जी सबसे पहले तो चावल भिगो के रख दें आधे घंटे के लिए तकरीबन। ये है, मैंने 4 कप चावल लिए थे तो उसे मैंने भिगो के रख दिया था। धोने के बाद उसे अच्छे से भिगो दें। फिर ये हैं 1 का 1.5 कप जो हैं वो मटर हैं, मेरे पास फ्रोज़न मटर थे। तो साथ हम यूज़ करेंगे एक प्याज, टमाटर, एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक लहसुन। तो ये चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसके बाद जी लेंगे आप देगी जिसमें आप बना रहे हैं। उस पैन में मैं काट रही हूँ प्याज, इसे स्लाइस में काट लें। एक ही प्याज काफ़ी है 4 कप चावलों के लिए। तो उसमें डालेंगे जी 1/2 कप ऑयल। तो ये जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ मैं इसी से 3 चम्मच भर के डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप 1/2 कप का अंदाज़ा रख लें, तो उसे चावलों में प्याज़ों में ऐड कर दें। अब इसे फ्राई होने दें क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, प्याज जो ब्राउन करने होते हैं वो आपने जितना अपने चावलों का कलर रखना होता है उतने ही ब्राउन करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके थोड़े चावल वाइट हों तो उतना ही प्याज़ों को फ्राई करें। ये मैं रेड चिली 2 गोल वाली जो है वो डाली हैं और साथ में एक पीस जो है वो सिनेमन का डाल दूँगी। अब इसे इसके साथ मैं फ्राई कर लूँगी। तो चावल जो हैं स्पेशली मटर पुलाव जो है इसमें थोड़ा सा लाइट कलर हो तो वो चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़े के भी होते हैं क्योंकि उसमें मटर भी नज़र आते हैं और आपका कलर बड़ा मज़े का और अच्छा आता है। तो मैं भी उसी तरह ही आज मैं डार्क कलर नहीं रखूँगी, लाइट सा कलर रखूँगी। तो आप देख लें ये तकरीबन इतने ही मैं ब्राउन करूँगी प्याज को, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मज़ीद इसका प्रोसेस अभी है तो उसमें थोड़े से और ये हो जाएंगे। तो इसी स्टेप पे जब ये आ जाएं तो मैं इसमें ये है अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को मैंने उनका पेस्ट बना लिया है 2 चम्मच ये टोटल, तो मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसके साथ प्याज के साथ मज़ीद इन सारी चीज़ों को कुक कर लूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो इनका टेस्ट है वो भी इसके अंदर सारा कुक हो जाए। और उसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो डालेंगे, अभी नहीं। तो इसके साथ थोड़ी देर 1 मिनट तकरीबन लगता है इसे फ्राई करने में। तो उसके बाद जो है आप इसमें जो आपने मटर आपके पास हैं वो ऐड कर दें। फ्रोज़न मटर हैं या दूसरे कोई भी, वो उसका कोई मसला नहीं होता। आप वो एक जितने भी आपके पास आप मटर यूज़ कर रहे हैं, इस स्टेप पे जब आपका अदरक लहसुन हो जाए फ्राई तो उसमें ऐड कर दें। अब इन्हें थोड़ा सा हम इसके साथ फ्राई करेंगे क्योंकि ये फ्रोज़न थे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इसके साथ ही मैं एक जो मेरे पास टमाटर था उसे मैंने चॉप किया था उसके छिलके के साथ, तो वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। आप बारीक स्लाइस में काट लें, वो भी मेल्ट हो जाता है, उसका इशू नहीं है। तो छिलके के साथ रखिएगा क्योंकि वो जब बाद में छोटे छोटे स्लाइस नज़र आते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अब इसे मिक्स कर लें। थोड़ी देर टमाटर को हम इस मसाले में पकाएंगे ताकि वो कुक हो जाएं क्योंकि वो कुक नहीं होते। फ्रोज़न जो होते हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके दूसरे मटर हैं फ्रोज़न नहीं हैं तो आप इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट इधर पका लें मसाले में। उसके बाद ये स्पाइस जाएंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, आधी चम्मच जो है वो पाउडर है धनिए का, नमक है अकॉर्डिंग टेस्ट, ड्राई ये है रोस्ट ज़ीरा पाउडर, साथ में चिली फ्लेक्स है आधा चम्मच और आधा चम्मच ही काली मिर्च है। तो ये सारे मसाले अब मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपका जो कलर है चावलों का वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी जितनी सालन में डालते हैं उतनी भी नहीं डालनी, उससे कम। तो अब इसके साथ मज़ीद 1 मिनट तक और इसे पका लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो भी कुक हो जाएं। और उसके बाद हम उसमें जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। तो जब आप चावल ऐड करेंगे तो आपने उसमें ज़्यादा जो चम्मच नहीं हिलाना, पहले उसे मसाले के साथ मिक्स नहीं करना ज़्यादा क्योंकि चावल काफ़ी देर भिगोए होते हैं तो वो जल्दी टूट जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। बस थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और इसमें पानी डाल दूँगी। पानी अगर आपने 4 कप जैसे कि मैंने 4 कप चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से 8 कप पानी जाएगा। अगर आप माप के डाल रहे हैं तो मैं वैसे ही डालती हूँ अंदाज़े से, तो वो मैं आपको आज वो भी तरीका बता दूँगी।
अगर आप माप के डालें तो वो 4 कप चावल 8 कप पानी, जैसे यही तरीका है, डबल पानी जाता है। तो मापने के बगैर जो है वो क्या तरीका है, आपने चावल मिक्स कर लें। पानी जब मैंने डाला पहले एक पार्ट में, अब ये दूसरी दफ़ा मैंने डाला है। जब आपको लगे कि आपके चावल मटर जो भी आपने उसमें डाला है वो सारा कुछ डिप हो गया, ऊपर से अब नज़र नहीं आ रहा, तो वो इनफ होता है। 1 इंच तकरीबन जो है वो पानी ऊपर होता है चावलों वगैरह, चावल और जो कुछ हमने उसमें डाला उससे। अब ये देख रहे हैं आप, सारा कुछ उसमें मिक्स डिप हो गया, नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब ये पानी इनफ है। मापने के बगैर जब आप चावल पानी डालने लग जाते हैं, 1-2 बार शुरू में आपको थोड़ा मसला होता है, बाद में अंदाज़ा जब फिक्स हो जाता है तो वो बहुत आसान रहता है। आप जितने मर्ज़ी चावल पकाएं, कोई मापने की ज़रूरत नहीं है, अंदाज़े से पानी डालें और चावल बिल्कुल अच्छे बनते हैं। तो अब मैं साथ साथ इसे वक्तन फ़वक्तन आप इसमें चम्मच हिलाते रहें, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। तो बस जब बॉयल होने लगे तो 1-2 बार ऐसे ही आप अंदर से चम्मच हिला दें। आंच जो है अब चूल्हे की आप नॉर्मल से मीडियम ऑलमोस्ट होती है, तो मीडियम ही रखें ताकि आपका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर आप फुल रखेंगे तो वो पानी ड्राई हो जाएगा, चावल आपके कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मीडियम ही रखते हैं। चावल आप चेक भी कर लें, तो इन केस अगर आप फ़र्स्ट टाइम जैसे अब बना रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपका पानी ड्राई हो गया, आपके चावल अभी कुक नहीं हुए, तो आप इस स्टेज पे, जब आप जो स्टेज देख रहे हैं मेरे चावलों की, इसमें आके आप थोड़ा सा पानी, जितनी आपको लगे कि अभी गुंजाइश है उतना ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप माप के भी डाल रहे हैं, लेकिन इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। तो अब ये देखें जी, पानी थोड़ा और ड्राई हो रहा है। तो जब ये पानी ड्राई हो जाएगा 95%, तो तब हम दम पे रखेंगे। आपने 100% पानी को ड्राई करने के बाद दम नहीं देना, थोड़ा पहले ही दे लेना ताकि दम में भी चावल अच्छे से कुक हो जाएं। अब ये देखिए, इतना चावलों का कलर जो है, मटर चावल जब मटर पुलाव बनाते हैं तो उसमें बड़ा फिट लगता है, क्यों, और स्पेशली जो चिली फ्लेक्स और टमाटर जो हमने छिलके के साथ डाले हैं ना, तो वो थोड़े थोड़े चंक्स उसके भी नज़र आएंगे, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे आपके चावलों में। अब ये मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो गया है 95%, यानी मैंने फुली नहीं किया ड्राई, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी अंदर है। तो अब उसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, आप इसे दम पे रख दें, बिल्कुल दम वाली जो है वो फ्लेम आपने रखनी है। तो चलें जी, नेक्स्ट एक नई चीज़ आपको बताती हूँ इन चावलों के साथ रायते का तरीका। तो ये आज मैं बना रही हूँ बूंदी रायता, जो मटर पुलाव के साथ बहुत मज़े का लगता है। ये है बूंदी जो आप घर में मैंने बनाई है। तो इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, वार्म वाटर होता है उसमें, और फिर उसमें से पानी जो को निचोड़ लेना है और बस ये रेडी है। तो ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं। साथ में एक प्याज है और एक खीरा है और एक टमाटर है। यहाँ आप जी 4 टेबल स्पून जो हैं, 4 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें, जितनी आपको चाहिए उसी हिसाब से, और उसे हम मिक्स कर लेंगे। तो बूंदी रायता जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इवन क्या चावलों के साथ नहीं बना रहे, आप वैसे भी खा सकते हैं, और बनाना भी इसे बहुत आसान है। तो आपका दही जो है वो अगर थिक है तो आप उसमें पानी डालते जाएं, मिक्स करते रहें उसे अच्छे से, और साथ साथ पानी डालते जाएं, क्योंकि हमें थोड़ी सी पतली दही चाहिए होती है, थिक नहीं। तो ये दही पे डिपेंड करता है आपके पास कौन सी है। तो उसे अच्छे से मिक्स करें, और अगर ज़रूरत हो तो उसमें पानी ऐड कर लें, और उसके बाद जो हमने चीज़ें रेडी करके रखी हैं वो ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए या उस हिसाब से मैं उसे एडजस्ट कर सकूँ। चलें जी, ये तो होगी रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, और आप 2 चीज़ें और भी इसमें चाहें तो डाल सकते हैं, जिसमें चाट मसाला और जो ज़ीरा पाउडर है, जिसे हमने ड्राई रोस्ट ज़ीरा करके पाउडर बनाते हैं वो वाला, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम डाल देंगे बूंदी जो हमने पानी में से सोक करने के बाद जो है इसे निचोड़ के अच्छे से पानी उसमें से तो रख लिया था। ये है प्याज जिसे मैंने नमक लगा के रखा था, फिर धोने के बाद मैं इसे इसमें डाल दूँगी, क्योंकि प्याज काफ़ी कड़वा था। अब ये जो जाएगा खीरा, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसलिए थोड़े थोड़े चीज़ें दोनों ऐड कर रही हूँ, लेकिन इतना इनफ होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये चावलों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देखें जी, ये रेडी है, इसकी लुक चेक करें। और चावलों के बगैर भी अगर आप इसे खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। एज अ स्नैक भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी इसकी लुक।
बहुत यमी होता है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा चावलों के साथ। और बनाना भी बहुत आसान है, बेसन से आप घर में इजीली बना सकते हैं। तो इधर जी हमारे चावलों का दम हो गया रेडी। अब हम जी चूल्हा बंद करके देखते हैं जी चावल कैसे रेडी हुए हैं। अब चावलों को जब भी आप दम से उतारें, मैं तो फ़ौरन ही साथ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आप उसे थोड़ी देर तकरीबन 5 मिनट चूल्हा बंद करके पड़ा रहने दें ताकि उसकी जो स्मोक है वो सारी ख़त्म हो जाए। फिर आप उसे डिश आउट कर लें। ये देखें चावल कितने अच्छे बने हैं और हर दाना अलग अलग है, ये देखें। और इसकी लुक भी जो इतना प्याज मैंने रखा था उस हिसाब से ही परफेक्ट आई है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं आया है। तो ऐसे ही आप इजीली बहुत आराम से अपने घर पे खुद चावल बना सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किए, और उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं चैनल पे, और वीडियो को भी पूरा देखें और उसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे पूरा जो है वो एंजॉय करें और चावल बना सकें इस तरीके से आराम से। इसकी आप करीब से लुक देख लें, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।